इसके लिए जो तेरे को मेहनत करनी है, जिसके लिए कोई नहीं बता रहा है, और वो मेहनत जब तुझे समझ में आ गई ना कि मुझे कैसे करनी है, तो बेटा ये तो मामूली बात है कि अगर गलती हो जाए ना तो भगवान मुझे ऐसी आंखें दे देना कि मुझे रियलाइज हो जाए कि वो मेरी गलती है। ये आपको छोड़ो, यहाँ रखो साइड में, ये दुनिया, ये रही दुनिया, ये रखी साइड में मैंने। मुझे इससे मतलब है ही नहीं कौन कैसे क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरा कॉन्शियस बोलता है, उसके हिसाब से मैं 100% कर रहा हूँ ना, आई एम गुड। ग्रेट थिंग्स आर डन व्हेन यू डोंट कॉम्पीट। अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है यार, कंपटीशन में कितना लिमिटेड हो जाता है ना। आपको बस उन लोगों से अच्छा करना है, आपको बस उन लोगों से अच्छा करना है। लेकिन ग्रेट थिंग्स आर डन व्हेन यू डोंट कॉम्पीट विद पीपल। कंपटीशन ही नहीं है ब्रो, डोंट थिंक कि कोई कंपटीशन है। तुम्हारा सिर्फ एक कंपटीशन होना चाहिए, वो तुम खुद। अगर तुम कल जैसा पढ़ रहे थे आज उससे बेटर कर रहे हो ना, डन। जो दुनिया जो कर रही है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्या रैंक क्या मार्क्स, कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। आपको हर चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब एक बच्ची यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, उसने लिखा सर मुझे प्रोराटा नहीं आया। मैं अपने दिल से जो चीज जानता हूं वो ये है कि मैंने ज्यादा प्रोराटा बताया ही नहीं अभी, तो अभी करेंगे। लेकिन आप अपने आप को क्या यकीन दिला रहे हो कि यार मुझे नहीं आया। बेटा दुनिया बैठी है ना ये यकीन दिलाने के लिए कि तुझे नहीं आया। अबे मैं बैठा हूं ना तेरे पास, तेरे को आता है, मैं बोल रहा हूं मैं तुझे करवाऊंगा, अभी देखना तुझे आता है या नहीं। तुझे आता है। ये भरोसा जो लोग दिला पा रहे हैं ना, बस उनके साथ रहो। बाकी डिमोटिवेट करने के लिए तो ये दुनिया है ना, पूरी दुनिया है, रिश्तेदार है, दोस्त है तुम्हारे। मतलब इस दुनिया में आप अपने आप को तो डिमोटिवेट मत करो, बाकी दुनिया है ही उस चीज के लिए। तो आपको अपने आप को रोज 0.01% बेटर करना है बस, बहुत कुछ, बहुत एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा सा। अब आपको ये कैसे करना है मैं उस चीज के बारे में बताता हूँ। अगर आप अलाइंड हो, समझ आ रहा है ना मैंने क्या बोला अभी, आपको अपने आप से बेटर होना है। चलो, तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। जो आपके हाथ में है ना उसको करेक्ट कर लो। जो आपके हाथ में क्या है? सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पता है, आप हमें होमवर्क देते हो, ये भी पता है ना। लेकिन आप ना बस एक चीज, आप यू व्हाट यू नीड टू डू इज, भाई मैं पूरा पढ़ा रहा हूं ना, तुझे पता है, लेकिन मैं तुझे एक चीज का भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूरा नहीं पढ़ाता। तू बस आज ये चीज मान ले कि ये बंदा जो यहाँ खड़ा है ये हमें सिर्फ 80% बताएगा, और उस 80% से 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आने। मैं सिर्फ 80% करवा रहा हूं बेटा। ये जो रोही भाई है ना तुम्हारा, ये जो रोही भाई है, ये आपको सिर्फ 80% करवा रहा है। जिस दिन तुम्हें इस बात पे यकीन हो गया ना, तुम 100 और 100 के लिए 2 कदम और आगे हो जाओगे। इसके लिए जो तेरे को मेहनत करनी है, जिसके लिए कोई नहीं बता रहा है, और वो मेहनत जब तुझे समझ में आ गई ना कि मुझे कैसे करनी है, तो बेटा ये तो मामूली बात है, बहुत मामूली बात है। मतलब नहीं है आपके दुनिया के कंपटीशन से फर्स्ट आ रहा है सर वो, अरे आने दो ना। तेरे से अच्छा डिसोल्यूशन कर पाता है क्या वो? डिसोल्यूशन का क्वेश्चन तुझसे बेहतर, तुझसे सही टाइम में कैश अकाउंट मैच करके क्या वो कर पाता है? कर पाता है तो तू उससे बेटर कर, और अगर नहीं कर पाता है तो यू आर बेटर देन हिम। उसमें क्या दिक्कत है? आपके हाथ में जो है, जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप 100% तक लेके जाओ। भाड़ में जाए दुनिया क्या बोल रही है, दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वेरी हैप्पी दैट डे, अरे सर मैंने टॉप कर दिया इन सारे गधों में। अरे उस टॉप का क्या मतलब? उस टॉप का उन सब में से अच्छा कर रहा है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, अरे सर मैंने टॉप कर दिया इन सारे गधों में। अरे उस टॉप का क्या मतलब? उस टॉप का मतलब ही क्या है? जब आपका कंपटीशन हर बार ही लिमिटेड है, तो आपको ये कंपटीशन में रहना ही क्यों है? आप बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा जिस दिन मैं कंपटीशन में आ गया ना कि यार मेरे को इससे बेहतर पढ़ाना है, उस दिन मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, बहुत लो कर दूंगा अपने एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, बहुत लिमिटेड हो जाऊंगा अपने रिसोर्सेज के साथ। आप अपना कर्म करो, जो आपके लिए चीज है ना आप वो करो, आप देखो फल मिलता है कि नहीं मिलता, अपने आप मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। आप अपना कर्म करो। पता है जिंदगी में मैं ये मानता हूं, मेरी जिंदगी का ये उसूल रहा है, और मैं हर किसी को ये बोलता हूं कि गलतियां तो आपकी जिंदगी में लिखी हुई हैं। आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको लगेगा कि अरे यार भाई ये तो गलत हो गया। लेकिन मैं अपने ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करता हूं कि अगर गलती हो जाए ना, तो भगवान मुझे ऐसी आंखें दे देना कि मुझे रियलाइज हो जाए कि वो मेरी गलती है। बाकी गलतियां तो होती रहेंगी, उस गलतियों का रियलाइजेशन होना आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज है। यू नीड नॉट टू कॉम्पीट विद एवरीवन। सबकी गलतियां अलग हैं, सबके पिटारे अलग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने वाले को देखो कि मेरा क्या गलत है,
और मेरा जो गलत है और मुझे रियलाइज हो गया कि ये गलत है तो मुझे सही करना है। तो वो गलतियां जो आपसे हो रही है ना, आपसे, दुनिया को छोड़ो, यहां रखो साइड में, ये दुनिया, ये रही दुनिया, ये रखी साइड में मैंने, मुझे इससे मतलब है ही नहीं कौन कैसे क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं जो कर रहा हूं, जो मेरा कॉन्शियस बोलता है उसके हिसाब से मैं 100% कर रहा हूं ना, आई एम गुड। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा हूं और मुझे रियलाइज हो रहा है कि कहीं पे उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो मुझे सही करना है, तो आप अपने आप से जीत लो, अपने आप से जीत लो। वो होता है ना कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। और गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आप अपने आप से जो लड़ाई है ना उसको जीत लो, अपने आप की गलतियां देख लो, दुनिया को हटाओ साइड। ठीक है, तो ये था।